तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 175 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर डैम सोयोंग जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं। तो मास्टर डैम सोयोंग कहता है कि मेरा खून बॉयल हो रहा है और मुझे लगता है कि इस वक्त कोई मेरे पीछे है। पहले मुझे लगा था कि कोई राइटियस अलायंस के पीछे, लेकिन अब मुझे लगता है कोई वाकई में मेरा पीछा कर रहा है। और दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा जो यंग मास्टर हाजिन होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी एम्प्रेस की डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करके वहाँ पर मास्टर नैमगोंग से फाइट कर रहा होता है। लेकिन वो वहाँ पर फिर से बुरी तरह से मार खाता है क्योंकि वहां पर एम्परर डिमोनिक की को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मास्टर से कहता है कि जितना ज्यादा तुम यहाँ पर इस एनर्जी को यूज कर रहे हो, मुझे पता चल रहा है कि तुम इस एनर्जी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मास्टर नैमगोंग से कहता है कि ये बात तो ठीक है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन अगर तुम इस एनर्जी को कंट्रोल कर लो तब, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो। लेकिन हम दोनों यहाँ पर अपनी किलिंग इंटेंट को छुपाकर फाइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर तुम अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए मुझे मारने की कोशिश करो तो फिर मैं यहाँ पर इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे जीत पाऊंगा या नहीं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर हमारी फाइट होती है तो 10 में से 8 बार तो मैं आपके हाथों से मरने वाला हूं। तो वो उसे कहता है कि बच्चे ये तो तुम बस यहाँ पर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रहे हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक्स को देखा है, तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा खास है और तुम यहाँ पर अगर सर्वाइवर के लिए फाइट करोगे तो फिर तो तुम अपने ओपोनेंट को मार ही डालोगे। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जो सेकंड डिमोनिक की है इसको मैनिफेस्ट करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इसकी वजह से तुम यहाँ पर अपने आप को और अपने साथियों को खतरे में डाल दोगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि मेरी जो डिमोनिक एम्परर की टेक्निक जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अगर लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है तो फिर तुम्हें इस की को छोड़ देना चाहिए, तुम्हें इसको और ज्यादा मास्टर नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ पर इसके बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर अपनी दोनों एनर्जीज के बीच में यहाँ पर बैलेंस क्रिएट कर सकूँ और दोनों एनर्जीज को फ्रीली यूज कर सकूँ। तो मास्टर से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर अभी भी जो डिमोनिक कार्ड यूज की थी ब्लू कलर के साथ, यानी कि डिमोनिक एम्परर की टेक्निक जो थी वो मुझे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। तुम्हारी रेड एनर्जी के मुकाबले में ये वाली एनर्जी जो टेक्निक जो है बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और मुझे लगता है कि तुमने खुद भी यहाँ पर इस बात को महसूस किया है कि इसे यूज करने में तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि आप मुझे थोड़ी सी डिटेल में बताएंगे। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें ये बातें खुद पता चलनी चाहिए। अगर तुम अपनी कल्टीवेशन बेस को मजबूत करना चाहते हो तो फिर इस तरह की बातें अगर तुम्हें खुद पता चले तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर तुम इस टेक्निक को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा करने वाले, क्योंकि मैंने तुम्हारी टेक्निक के अंदर जब तुमने वहां पर अपने डिमोनिक एम्परर की एनर्जी को रिलीज किया था, मैंने वहां पर देखा था एक डीमन का रूप देखा था, मैंने यहाँ पर देखा कि तुम बेजर्क हो सकते हो। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं यहाँ पर बेजर्क हो सकता हूँ। लास्ट टाइम मैंने अपने डिमोनिक की को यूज किया था जब मैं यहाँ पर उस हिवली ड्रैगन पैलेस की मास्टर के साथ फाइट कर रहा था, उस मैजिशियन के साथ फाइट कर रहा था। तो उसकी एनर्जी को मेरे ब्लेड ने सोखना शुरू कर दिया और उस इंटरनल एनर्जी को मैंने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया। तो मेरी एम्परर की डिमोनिक एनर्जी जो थी अपने आप एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाके के साथ पूरे का पूरा एरिया उड़ सकता था। तब मुझे वहां पर अच्छे से इस बात का आइडिया हो गया था। लेकिन साथ ही वो उसे कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके पास यहाँ पर डुअल मार्शल आर्ट्स की डुअल की पावर है, इसी वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर इसको छोड़ दूं, क्योंकि मेरे मास्टर ने यहाँ पर मुझसे क्लियरली कहा था कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर चीजों को छोड़ने के बजाय चीजों को अडेप्ट करना सीखना चाहिए। मुझे यहाँ पर इसको अपनी बॉडी का हिस्सा बनाना है, ना कि इसे अपनी बॉडी से निकाल कर फेंकना है। लेकिन मास्टर नैमगोंग से कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ पर यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर इस की को, इस डिमोनिक एम्परर की एनर्जी को निकाल देना चाहिए। तुम्हारे पास एक ही एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि तुमने वहां पर उस जंगल के अंदर से उस ब्लैक मैजिशियन की वुड की पावर की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था और वुड की पावर की एनर्जी बाकी सभी पावर्स की एनर्जी से बहुत ज्यादा विचलित होती है, क्योंकि खास तौर पर वुड की पावर की एनर्जी जो होती है वो रिप्लेनिश करने के लिए होती है या रिजुविनेशन के लिए होती है, यानी कि बॉडी को रिकवर करवाने के लिए होती है। जैसे कि पौधे जो होते हैं वो अपने आप दोबारा से रिकवर कर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो हमारा हाजिन कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अपने मास्टर की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो किसी भी चीज से पीछे मत हटना, ट्राई करने से घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है, और मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही हमारे हाजिन के दोनों पिल्ले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो हमारी गोल्डन फॉक्स और साथ में हमारा जो टाइगर होता है वो दोनों वहां पर आ जाते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है कि मेरे दोस्त मेरे पास है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो फिर ऐसा नहीं है, मेरे पास यहाँ पर मेरे दोस्त है जिनकी मदद से मैं यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर पाऊंगा और साथ ही मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि इसका मतलब शायद ये रूमर्स वाकई में सच थे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गोल्डन फॉक्स और साथ में यहाँ पर एक टाइगर घूम रहा है, और मैंने यहाँ पर इन दोनों को देख भी लिया। तुम्हारा हाजिन
आगे बढ़ता है, जाकर अपनी फॉक्स के साथ प्यार करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे दोस्तों कैसे हो तुम, काफी दिनों से तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। तो फॉक्स जो होती है उसके चेहरे को चाटना शुरू कर देती है और जब वो उसके चेहरे को चाटती है तो वहां पर उसके चेहरे के ऊपर जितने जख्म होते हैं वो सारे हील होना शुरू हो जाते हैं। तो मास्टर नैमकोंग कहता है कि ये देखो यहाँ पर इस लड़के के पास, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 30 साल होगी, इस लड़के के पास यहाँ पर एक मिथिकल क्रीचर है। एक मिथिकल क्रीचर को एक लड़का कंट्रोल कर सकता है जिसके पास डुअल डिमोनिक की एनर्जी है और वो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है। अगर एक मिथिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है तो फिर ये कुछ भी कर सकता है। और साथ में वहां पर आवाज आती है गोरू के कदमों की, यानी कि उसकी फोर्सेज इस तरफ ही आगे बढ़ रही होती हैं। तो मास्टर नैमकोंग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फोर्सेज जो है वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ रही है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे वो लेने के लिए आ रहे हैं। और फाइनली मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जोंगजान के अंदर यानी कि म्यूरियम के अंदर फाइनली मेरे अपने आप को यहाँ पर जाहिर करने का वक्त आ चुका है, खुद अपीयर होने का वक्त आ चुका है। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम जा रही हो? तो हमारा हाजिन कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ फाइट करके मुझे मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मास्टर उसे कहते हैं तो फिर ठीक है जाओ बच्चे। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उनको छोड़कर वापस चल पड़ता है, जाकर अपनी फोर्सेस को वेलकम करता है। तो वो सभी उसके सामने घुटने टेक देते हैं, सभी लोग उसे वहां पर ग्रीट करते हैं। बाकी के सभी लोग साइड के ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। मास्टर नैमकोंग और उनकी पूरी फैमिली जो होती है वो साइड के ऊपर खड़ी ये देख रही होती है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग कैसे यहाँ पर अपने यंग लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। तो मास्टर गू जो होता है उसे कहता है कि यंग लॉर्ड हम लोग यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं, तो बताएं कब हमें यहाँ पर से निकलना है। तुम्हारा हाची आके बढ़ता है और उसे कहता है कि मास्टर गू तुम्हारी ट्रेनिंग तो पहले से भी ज्यादा बेहतर लग रही है, यानी कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की और तुम पहले से ज्यादा काफी स्ट्रॉन्गर लग रही हो। तो वो कहता है हाँ मास्टर, यहाँ अगर कोई यहाँ पर अपने वादे को पूरा करता तो फिर मैं यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्गर बन सकता था। तुम्हारा हाजिन सोच रहा था कि हाँ मैंने इसके साथ एक वादा किया था, इसने कहा था कि इसकी एक कंडीशन है कि जब चाहे मेरे साथ फाइट करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर सकता है। और मैं पिछले कई महीनों से म्यूरियम के अंदर आया हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर पाया। तो इसी के साथ ही वो बाकी सभी लोगों से भी कहता है कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ मास्टर हम सभी लोग काफी ज्यादा बेहतर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ आपकी वजह से, आपकी मेहरबानी की वजह से है। हमें यहाँ पर जनरल स्ट्रेटेजिक्स ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ। तो ये बात सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, हम लोग इतनी दूर से अपनी टीम को लेकर आपके लिए आए हैं ताकि हम लोग यहाँ पर आपकी मदद कर सके और आप कह रहे हैं कि वापस चले जाओ। तो हाजिन कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग वापस चले जाओ, तुम सभी के यहाँ पर होना ये एक बहुत बड़ी गलती है। जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहना कि तुम सभी लोगों की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग अगर मिलकर आगे बढ़ेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि ये एक स्टेल्थी मिशन नहीं है, बल्कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आकर म्यूरियम के पास अटैक करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर से वापस चले जाओ। तो मास्टर गू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ी और एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं क्योंकि हमें वापस जाकर भी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जरूर बताऊंगा। मुझे पता है कि अगर तुम सभी लोग मेरे साथ यहाँ से आगे बढ़ोगे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, स्पेशली तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी वजह से मारे जाओ। मेरे लिए यहाँ पर यह मिशन काफी ज्यादा पर्सनल है और तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे मिशन के पर मेरे साथ जाओगे तो तुम सभी लोग यहाँ पर मर सकते हो। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि सभी लोग वापस चले जाओ, अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं हुआ। मैं अपनी पोजीशन को भी अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं तुम सभी लोगों की लॉयल्टी को भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे लिए जान देना भी अपने लिए फख्र की बात समझते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी वजह से मरो। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि वापस चले जाओ, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 175 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर गू और बाकी के सभी लोग यहाँ पर से वापस चले जाएंगे और उसके बाद हमारे हाजिन की अगली लोकेशन क्या होने वाली है, अब वो आगे कौन से सेक्टर में जाने वाला है।